अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 till 6 तक। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे 7 till 12 पार्ट्स को। इंटीग्रल x+1 ln x+1 dx, ये आपका एक अलग फंक्शन है और ln के साथ ये आपका एक अलग फंक्शन है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम u इंटू वी के इंटीग्रल फार्मूला के साथ हम सॉल्व करते हैं, और वो फार्मूला हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स किसके बराबर होता है, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल देन u का डेरिवेटिव एंड अगेन इंटीग्रल ऑफ v। एंड कीप इनटू योर माइंड के ये जो इंटीग्रल है ये ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इस पूरे के ऊपर होल इंटीग्रल भी अलग से है, सो इसका dx अलग से आता है। अब हमें इसके अंदर मेन जो पार्ट होता है इस क्वेश्चन का, हमें ये डिटरमिन करना होता है कि आपका u और v इसमें से क्या बनेगा। इसके लिए हमारे पास एक सहूलत हमें दी गई है LIATE लियाट। इस फॉर्मेट के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा u क्या होगा और v क्या होगा। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन हमें एक दिया हुआ है और हमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। सो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि ऑर्डर पहले किसका आ रहा है। सो यहाँ पे पहला हमारे पास ऑर्डर आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसके बाद आ रहा है अलजेब्रिक। सो इट मीन्स कि हमारा u ये बनेगा और v ये बनेगा। अकॉर्डिंगली फिर हम इसके फॉर्मूला के अंदर पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसा कि आपने देख लिया है कि हमारा u क्या बना है यहाँ पे ln x+1, हमें अपने फॉर्मूला के अंदर u का डेरिवेटिव चाहिए होता है और v का हमें क्या चाहिए होता है, इंटीग्रल हमें चाहिए होता है। सो पहले अगर हम बात करें, u हमें दिया हुआ है ln x+1। सो u का डेरिवेटिव, ऊपर जो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये आपको बताता है कि आप एक बार इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। चैप्टर 4 के अंदर आपको ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि हम डेरिवेटिव्स को किस किस तरीके से हम सिंबल के तौर पे शो कर सकते हैं चैप्टर 4 के अंदर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि u का डेरिवेटिव क्या होगा। ln के बाद जो भी आपके पास फंक्शन आगे होता है, इसके बाद आपके पास ln के बाद जो भी आपके पास चीज़ होती है उसको आप अपॉन के अंदर लिख लेते हैं पहले तो। लेकिन यहाँ पे x के बाद अगर, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x के अलावा कोई और चीज़ भी आने के एक कांस्टेंट मौजूद है, सो हमें इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। सो x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 का क्या होता है 0। सो यहाँ पे यानी कि 0 को तो हम शो नहीं करते, सो इट मीन्स हमारा u का डेरिवेटिव सिंपली आ जाएगा 1/x+1। इसके अलावा v हमें क्या दिया हुआ है x+1, लेकिन हमें तो इसका क्या चाहिए, इंटीग्रल चाहिए v का। अगर हम v का इंटीग्रल लें, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे हमें ये होल ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ दी हुई है और हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है, आपके बुक के अंदर प्रोवाइड है सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। कि आपके पास अगर कोई भी कोफिशिएंट हो और उसके ऊपर पावर 1 हो, सो हम उसके ऊपर जो भी पावर होती है हम उसमें 1 को ऐड करते हैं। अब आप ये देखें, ये इस होल ब्रैकेट के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसके अंदर पावर 1 है। सो हम 1 के अंदर ही 1 को ऐड करते हैं और इन दी डिनोमिनेटर भी हम 1 के अंदर 1 को ऐड करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है, जो कि उल्टा होता है। डेरिवेटिव के अंदर हम 1 को माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में हम 1 को ऐड करते हैं। सो हमारे पास जो ये v दिया हुआ था, तो हमारे पास ये v था। सो v का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x+1 की पावर स्क्वायर अपॉन 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x+1 की पावर होल स्क्वायर। यहाँ के पास क्या आ गया, v का इंटीग्रेशन। देन अब हम इसको पुट करते हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर। +1 हम u को पहले लिखेंगे ln x+1। हमें देन क्या प्रोवाइड है,
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, जो कि हम अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि है 1/2 x + 1 टू द पावर स्क्वायर, देन माइनस की साइन, होल इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर u का भी हमने डेरिवेटिव लिया था, जो कि हमारे पास क्या आया था 1/x + 1, हम ब्रैकेट को साथ ही साथ लेके चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन सिंपली मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1/2 x + 1 का होल स्क्वायर, ख़त्म, देन ब्रैकेट के बाद dx। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ भी x + 1 है और ऊपर x + 1 की पावर स्क्वायर है, सो स्क्वायर से यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे हम 1/2 को पहले लिख लेंगे, 1/2 ln x + 1 देन x + 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस, यहाँ पे हम 1/2 को पहले ले आएंगे, देन अगेन इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे अब x + 1 की पावर फिर से सिंगल रह गई है। और अब आपको पता है कि हमने एज यहाँ पे अब जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास बार एज अ होल इंटीग्रेशन रह चुका है, तो अब ये दोबारा हम इंटीग्रेट इसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/2 ln, ये पार्ट एज इट इज़ रहेगा। अब आप देखें कि यहाँ पे फिर से ये वही चीज़ बन के आ गई जिसको अभी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, ये वही वी डी एक्स बन गया है जो हमारे पास v क्वेश्चन में मौजूद था। हमें इसी का दोबारा भी लेना है डेरिवेटिव, जो कि हम जानते हैं क्या है 1/2 x + 1 की पावर होल स्क्वायर। सो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख के सॉल्व कर लूँगी। अब देखें यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों क्या हो जाता है, एक्सक्लूड, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं इसको फर्दर। आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर 2 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1/4 हो जाएगा, x + 1 की पावर है होल स्क्वायर अपने साथ ही रहेगी। पार्ट के अंदर x + 1 की पावर स्क्वायर आ रहा है कॉमन, और इसके अंदर से क्या आ रहा है कॉमन 1/2। बट आपकी बुक के अंदर आंसर को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई किया गया है कि क्या किया गया है, यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई भी किया गया है और डिवाइड भी किया गया है 2 से। इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया गया है 1/2 को। इस तरीके से ये अपनी जगह ही रहेगा। अभी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे आके बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर बुक के जैसा नहीं आ रहा। सो ये स्टेप को आप गौर से देखिए। अब आप यहाँ पे गौर करें कि नीचे 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा 1/4। सो इस 1/4 को मैंने ऐसे ही लिख लिया। ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। सो मैं अगर इस 2 को सिर्फ और सिर्फ अलग से ऐसे ब्रैकेट में शो कर दूं तो क्या ये सही रहेगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 1/4 को बाहर ले लिया, 2 अपनी जगह एज इट इज़ रहा। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि 1/4 और x + 1 की पावर स्क्वायर क्या आ रहे हैं कॉमन, तो इसको हम बाहर अलग से निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 1/4 हमने पहले कॉमन लिया, फिर हमने x + 1 की पावर स्क्वायर को भी कॉमन लिया। अब हमारे पास फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ln रहेगा और सिंपल x + 1 रहेगा फर्स्ट पार्ट में। और हमने चूँकि 1/4 और x + 1 की पावर होल स्क्वायर को हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, सो यहाँ पे सिंपल बचेगा 1। और इसी के साथ साथ हम कांस्टेंट c भी लगाते हैं इंटीग्रेशन को फाइनल स्टेप में सॉल्व करते वक्त। एक और चीज़ इन लोगों ने सॉल्व की। अब आप जानते हैं कि आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है b ln a, सो जो यहाँ पे b होता है, जो ln के पहले होता है वो a के ऊपर पावर बन के आ जाता है। सो ये हो जाता है ln a b। यहाँ पे आप अज्यूम करें कि ये आपका b है, ये ln अपनी जगह और ये a है। सो यहाँ भी जो 2 है वो ln के पहले आ जाएगा, ln अपनी जगह रहा, x + 1, 2 इसके ऊपर आ जाएगा, -1 और कांस्टेंट c।
ये आपका फाइनल आंसर है जो कि एग्जैक्ट बुक्स से आपके मैच कर रहा है। गिवन है इंटीग्रेशन x ln x dx। यहाँ पे आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है कि आपका u और v क्या होगा। लियार्ड फॉर्मेट को देखते हुए ये आपके पास क्या है, देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ऑर्डर पहले है, अलजेब्रिक का बाद में है। सो ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास u बनेगा ln x और v बनेगा x। अब हम यहाँ पे रफ वर्क में देख लेते हैं हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ। इसके हिसाब से हमें क्या चाहिए होता है, v का इंटीग्रल और हमें चाहिए होता है u का डेरिवेटिव। हमारे पास v हमें दिया हुआ है x, सो v का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 1 है। सो x में 1 + 1 हम पावर ऐड कर देंगे। सो इसका v का हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल x² / 2। इसी के साथ साथ u हमारे पास क्या है, ln x। u हमें दिया हुआ है ln x, सो d/dx ln x का हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ln x किसके बराबर होता है, 1/x। सो u का अगर मैं इसी को देखें, डेरिवेटिव को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। पहले इस एक स्टेप में इसको हम लिखते du/dx, तो हमारे पास u क्या था, ln x। सो इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ln x का क्या होगा, 1/x। सो यहाँ पे हमने v का इंटीग्रेशन और u का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, u ln x इंटीग्रेशन ऑफ v हमें दी हुई है x² / 2 माइनस होल इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव 1/x, देन अगेन v का इंटीग्रेशन x² / 2 dx। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक x से x की पावर कैंसिल आउट हो गई। 1/2 को बाहर अलग से लिख लूँगी, ln x, देन x का स्क्वायर माइनस ये वाले 1/2 को बाहर ले आऊँगी। अब क्या बचा आपके पास, सिंगल ऊपर x बचा, x dx। अगेन हम देखते हैं कि x का फिर से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x² / 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, 2 × 2 = 4x²। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास आ गई है कंडीशन। मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, किसको, 1/2 को। टू 2/4 करके लिख लेती हूँ, ln x² - 1/4²। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x² और 1/4 क्या आ रहा है, कॉमन। सो इसको हम बाहर 1/4 और x² को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 ln x - 1 + c। अब ये हमारा ये अभी तक स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी b ln a की, यानी कि यहाँ भी हमारे पास क्या होगा अप्लाई, कि हमारे पास b है, ये a है, x के ऊपर ये 2 ऐसा पावर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इसको कम्प्लीटली सॉल्व अभी ये हो चुका है क्वेश्चन। x² ये हो जाएगा ln x की पावर स्क्वायर -1 + c। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है x⁻⁻ ln x। अब यहाँ पे लियार्ड फॉर्मेट को चेक करें, LIATE। सो I फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको यहाँ पे ऑर्डर साफ क्लियरली शो हो रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रेसिडेंस पहले है इन्वर्स के।
सो ये हमारा u बनेगा, ये हमारा v बनेगा। फॉर्मूला में मेंशन कर देती हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन हो चुका है। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स जो कि हमें यहाँ पे दो जगह पुट करना है, और हमें दूसरे की नीड है u का डेरिवेटिव जो कि हमें यहाँ पे पुट करना है। अब हम देख सकते हैं x टू दी पावर इनवर्स dx। सो इंटीग्रेशन का रूल ये है कि जो आपके पास पावर दी होती है आप उसमें 1 को ऐड करते हैं इन द न्यूमरेटर, ऑल्सो यू डू द सेम इन द डिनोमिनेटर। सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि इसको हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, यानी कि हम दिखा रहे हैं कि -3 में हम +1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम -3 + 1 ऐड करेंगे। सो ये क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगी -2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। इसको अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के साइन को यहाँ पे ले लेते हैं और ये बन जाएगा 2 और ऊपर बन जाएगा x की पावर -2। लेकिन x की पावर -2 में तो हम इसको अगर नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये किस तरीके से फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, 1 ऊपर बचेगा 2 के साथ x², ये हमारा इंटीग्रेशन निकल आई x टू द पावर इनवर्स की। इसको हम इन दोनों जगह पे पुट करेंगे लेटर ऑन। u हमारे पास दिया हुआ है ln x, अगर मैं du/dx लूँ सो यानी कि d ln x। सो आप जानते हैं कि ln x का क्या होता है हमारे पास 1/x। सो हमारे पास सिंपल u का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1/x के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला u हमें दिया हुआ है ln x, इंटीग्रेशन की जगह v dx की जगह अब हम पुट कर लेंगे -1/2x², -1/2x², देन माइनस के साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होल इंटीग्रेशन u का भी हमने निकाला था डेरिवेटिव 1/x एज इट इज़ आ गया। देन अगेन हमने यहाँ पे निकाला था v का, (1/2x²). नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस के साइन को पहले लिख लेंगे और 1/2 को भी पहले लिख लेंगे। -1/2 पहले आ गया, साथ में x² भी लिख लेते हैं, देन ln x को लिख लेते हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन। अच्छा अब देखें यहाँ पे बाहर भी है माइनस की साइन और अंदर भी यहाँ पे एक माइनस की साइन ऑलरेडी मौजूद है। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1/x³ dx। आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको न्यूमरेटर के अंदर पावर होना लाजमी है। सो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, ताकि फिर हम इसको फर्दर सिम्प्लीफाई कर सकें, क्योंकि अब तक हमारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है। 2 देन x टू द पावर -3 dx, इसको मैंने इसे शिफ्ट कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये फिर से हमारा v तो बन गया जो हमें प्रोवाइडेड था। सो हम यहाँ पे फिर से v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, -1/2x² ln x प्लस 1/2 v की हमारे पास वैल्यू थी 1/2x²। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस अगेन माइनस, 1 एज इट इज़, 2 2 4x²। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1/2x² दोनों में से हमें कॉमन नज़र आ रहा है, लेकिन आपके बुक के अंदर आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके शो किया गया है कि इस -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैं डिवाइड कर दूंगी। सो मेरे पास फिर क्या बन जाएगा, यानी मैं सिर्फ इस को मल्टीप्लाई करती हूँ और डिवाइड करती हूँ 2 से, किसको, -1/2x² को, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ अपनी जगह ही रहेंगी। अब इससे हम इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा -2/4x² ln x
माइनस 1/4x²। अब हम यहाँ पे सिंपली 1/4x² को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम वही करेंगे। माइनस 1/4x² को हमने कॉमन लिया, सो अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन बचेगा, ln x बचेगा। जब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर की साइन हो जाएगी इन्वर्ट, आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस कांस्टेंट c। साथ में इसको फिर से लॉगरिथम का रूल यूज़ किया हुआ है b ln a, यानी कि ln a टू द पावर b, और 1 को पहले लिखा हुआ है और इसको बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/4x²। पहले मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। ln x आ जाएगा और x के ऊपर पावर में 2 आ जाएगा, प्लस 1 कांस्टेंट c। अब इसी को अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में से फर्दर जस्ट इसका अभी ऑर्डर चेंज करना रह गया है, माइनस 1/4x² 1 प्लस ln x टू द पावर स्क्वायर प्लस c। यह आपका इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर है। पार्ट 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह सेम है, जस्ट इसके अंदर एक पावर का यहाँ पे दोनों टर्म्स में एडिशन कर दिया गया है। लियार्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रीसीडेंस लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले है, इन्वर्स को बाद में है। सो ये हमारा u बनेगा, ये हमारा v बनेगा। अब बारी आती है मेन चीज़ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव निकालने की। v dx हमें दिया हुआ है x टू द पावर 4 dx। सिंपली हम इसके अंदर पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको जस्ट ऐड कर देंगे। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, x टू द पावर -3/-3। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बन सकता है -1/3x टू द पावर क्यूब। ये हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर 2 जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, v dx। अब हमारे पास जो हमें u दिया हुआ है वो है ln x टू द पावर स्क्वायर। आप जानते हैं कि ln के बाद जो भी आपके पास फंक्शन होता है, अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि वो x ही है तो सिंपल हम उसको 1/, में शो कर लेते हैं। लेकिन अगर वो x के अलावा कोई चीज़ हो, मीन्स सिंपल x के अलावा उसके पास कोई पावर हो, तो हम फिर से जस्ट उसका एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ du/dx मीन्स ln x², तो क्या होगा इसका, ln x का क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव ln x, ये हमारे पास फ़िलहाल x है तो हो जाएगा 1/x²। देन हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x² का। सो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंट पहले आ जाती तो हो जाएगा 2, और 2 में से हम 1 माइनस करेंगे, एक पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बन जाएगा सिंपल x। सो हमारे पास du/dx, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u का डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, 2x/x²। हमें सिंपली अब हम इसे अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। u हमें दिया हुआ है ln x², इंटीग्रेशन हमारे पास किया है -1/3x टू द पावर क्यूब, देन माइनस होल इंटीग्रेशन। u का डेरिवेटिव हमें क्या दिया हुआ है, 2x/x², 2x/x²। देन हमें और क्या दिया हुआ है, फिर से -1/3x टू द पावर क्यूब, देन dx। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम पहले -1/3x³ को पहले लिख लेंगे, -1/3x³ ln x² को हम बाद में लिख लेंगे। माइनस यहाँ भी है और अंदर भी मौजूद है तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसके अलावा 2/3, ये दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट। सो 2 न्यूमरेटर का ऊपर से हमने बाहर ले लिया और 3 डिनोमिनेटर का हमने बाहर ले लिया। सो ये बन जाएगा 2/3। देन अभी अंदर फिर क्या रह गया, रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ x रह गया ऊपर से, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, x²। देन यहाँ पे सिंपल क्या बच गया, 1/x टू द पावर क्यूब dx। सिंपल है। अब थोड़ी सी अभी हम पावर्स को
सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एक x से एक x की पावर क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सो यहाँ पे बचेगा 1/x की पावर 1 और यहाँ पे सिंपल बचेगा x³ dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लास्ट वाला स्टेप जो हमने क्वेश्चन में किया था वही अब हम रिपीट करेंगे। इन दोनों पावर्स को बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। समझे कि यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको अभी हम करते हैं। सो ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें इसको फिर से पावर को ऊपर की तरफ इन्वर्स शिफ्ट करना होगा, देन हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करते हैं 1/3x³ ln x² + 2/3 इस तरीके से। अब आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि फिर से हमारा v ही बन गया जो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड था। ये चेक करें, ये हमारे क्वेश्चन में था जिसका अभी हमने रफ वर्क में इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं। तो सिंपली हम इस वाले की जगह हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम हो गया आसान। सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1/3x³ जो कि हमारे पास थी। नेक्स्ट अब सिर्फ हमारे पास फर्दर सिम्प्लीफिकेशन रह गई है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइनों को आप चेक क्या करें कि कब माइनस की साइन चेंज हो रही है, कब प्लस माइनस माइनस हो रहा है। या आप ज़रूर प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा कि आप कोई मिस्टेक ना करें साइन के अंदर। प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज़, 3 3 9 x⁵। अब लास्ट स्टेप की तरह जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं सेम टर्म से ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। वही हम यहाँ भी करेंगे। इस वाले के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 को डिवाइड भी करेंगे इस तरीके से। 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ln x² - 2/9 x³। सिंपली मैं इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप आसानी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे सिंपल माइनस अपनी जगह रहेगा, 3 रहेगा ऊपर, 3 3 9। दोनों हमारी टर्म्स इक्वल होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। माइनस ये हो गया 9x³ ln x² - 2/9 x³। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से 1/9 x³ दोनों में से कॉमन आ रहा है। सो इसको कॉमन जब हम ले लेंगे बाहर, कॉमन लेंगे, माइनस के साथ रखा 1/9 x³ हमने कॉमन ले लिया। अब इसको देखें, यहाँ पे ये चीज़ बाहर आ गई है तो अब ऊपर सिर्फ क्या बचा, 3 बचा, ln x² बचा और यहाँ से यही तो चीज़ अभी हमने बाहर ली थी। सो ये बाहर आ गई, लेकिन सिर्फ 2 अंदर कॉमन रह जाएगा। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब हम साइन को, खासकर माइनस को जब हम बाहर कॉमन लेते हैं सो जो अंदर की साइन होती है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट। यहाँ पे क्या था, माइनस, ड्यू टू हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया सो अंदर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगी, इन्वर्ट प्लस c। सिंपली यहाँ पे ln a⁵b का हमने रूल यूज़ करके पावर को हमने मल्टीप्लाई किया है। सो फाइनल हमारा आंसर ऊपर गिवन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो थोड़े से आपके अटेंशन सीकिंग है क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा और फोकस करके इसको समझना होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये 2 अलग अलग फंक्शंस को आप आपस में मिक्स ना कर दें, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेटली लिखा है कि इसमें से हमें u और v किसको करना है, कंसिडर। लियार्ड फॉर्मूले से अगर हम देखें सो जो हमें ये पहला दिया हुआ है, आपको पता है कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये है हमारे पास लोगारिथमिक। सो लोगारिथमिक को ट्रिग्नोमेट्रिक से प्रेसिडेंस है, यानी कि लोगारिथमिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। सो जो चीज़ पहले आती है उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर u के, और जो बाद में आती है वो हमारा बनता है v। सो u v हमने कर लिया इस तरीके से डिसाइड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें v का चाहिए होता है इंटीग्रेशन, u का चाहिए होता है डेरिवेटिव। इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। v dx हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली क्या गिवन है, साइन x cos x। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूले को स्टडी किया है इंटीग्रेशन में और ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर ये वाला फॉर्मूला ही आपसे कम्प्लीटली पूछ लिया जाता है
कि अगर आपके पास एक फंक्शन f(x) है जिसके ऊपर कोई भी पावर है और उसी फंक्शन का आपको आगे क्या मिलता है, उसका डेरिवेटिव मिलता है। सो आप फिर क्या करते हैं, जो आपको मेन फंक्शन दिया हुआ होता है उसकी पावर में आप 1 को ऐड कर देते हैं इन दी न्यूमिनेटर एंड इन दी डिनोमिनेटर। सो यही चीज़ अगर हम नोट करें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। सो हमारे पास ये फंक्शन साइन एक्स है और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, जो कि हमें इसके फ़ौरन बाद दिख रहा है। एग्जैक्ट कॉज एक्स है विद पॉजिटिव साइन। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा फंक्शन साइन एक्स है, इसके ऊपर पावर 1 है। सो 1 में हम 1 को ऐड कर देंगे एंड इन दी डिनोमिनेटर एज वेल। उसका साइन एक्स के अंदर हम जस्ट पावर को ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। इस तरीके से हमारे पास आया हमारा इंटीग्रेशन। अब हमारे पास u दिया हुआ है ln sin x। इसका हम अभी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, हमारे पास du/dx क्या दिया हुआ है, ln sin x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं। लेकिन ln के बाद जो भी होता है वैल्यू हम उसको शो करते हैं डिनोमिनेटर में, और अगर वो x नहीं है तो हम उसको फिर से एक बार डेरिवेट में लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 1/sin x। अब फिर हम sin x का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। सो इट मीन्स कि हमारा u का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x अपॉन sin x। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। u हमें दिया हुआ है ln sin x, देन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है v का इंटीग्रेशन हमने अभी निकाला था, जो कि है साइन स्क्वायर x अपॉन 2, देन माइनस होल इंटीग्रेशन u का भी हमने निकाला था। क्या आया था हमारे पास, डेरिवेटिव cos x अपॉन साइन x, जो कि यहाँ पे अभी सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, cos x अपॉन साइन एक्स। देन अगेन v का हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन, जो कि हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया है। फिर से इसको एक बार मेंशन कर देंगे। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि साइन एक्स से एक साइन एक्स की पावर क्या हो रही है, कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। भी 1/2 मौजूद है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। अभी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ cos x। ये तो यहाँ पे हो गया कैंसिल, ये भी यहाँ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, cos x और sin x, देन dx माइनस 1/2। sin x को पहले लिख लेते हैं, cos x को बाद में लिख लेते हैं। एक आपको हिंट हमेशा आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगी इंटीग्रेशन में, खासकर बाय पार्ट्स में, कि जब आप लास्ट के स्टेप में आ रहे हो और आप जब सिंप्लीफाई करते आ रहे हो तो आपको फिर से आपका अगर जो क्वेश्चन में आपका जो v बन रहा है वो आपका फिर से आ गया, इट मीन्स कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो ना आए, कभी कभार ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं भी बनती, लेकिन अक्सर औकात वो चीज़ आपको बनते हुए नज़र आ रही होती है। सो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है। सो देखिए फिर से हमारे पास v ही हमारा बन के आ गया। सो दोबारा हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इनके हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर x ln sin x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 2 ज़ा 4। अब फिर से हमें यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करना है सिंपली, ये हो जाएगा हमारे पास 2/4 साइन स्क्वायर x ln sin x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 4। अब यहाँ पे मैं अगर
नोट करें यहाँ पे कि ये जो पूरी टर्म है जो माइनस के बाद आ रही है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4, ये यहाँ भी कॉमन आ रही है, अपॉन में 4 भी है और साइन स्क्वायर एक्स भी है। जब मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लूँगी तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा और ln साइन एक्स बचेगा। अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास बचा 2 ln साइन एक्स माइनस 1। सिंपली वही आ गया b ln a वाला रूल, ये b है, ये ln अपनी जगह और ये a। फॉर्मूला क्या है, b ln a किसके बराबर होता है, ln a टू दी पावर b ln sin x की पावर स्क्वायर माइनस 1 एंड कांस्टेंट c। आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमें 1 और ये 2, ये हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं u और v। हमें इसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन को एज यूजुअल प्रेसिडेंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में प्रेसिडेंस हासिल है। सो इट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन में भी ये बनेगा u और ये बनेगा v। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आपका इजीली आंसर आ जाता है। v के अंदर आप ये देखेंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन अब तक हमारे पास v का नहीं आया, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक में, जिसमें दोनों हमारे पास डिवीजन फॉर्म के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हों। सो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमें इसके अंदर इस क्वेश्चन को ही हमें एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास दिया हुआ है 10x cos स्क्वायर एक्स। अब आप एक चीज़ जानते हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 अपॉन cos x किसके बराबर होता है, sec x के। ये रिलेशन आपको पक्का हिफ्ज़ कर लेना है, क्योंकि ये आपको याद होगा तो आप इस किस्म के क्वेश्चंस को आप अपना ट्रिक यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें 1 अपॉन कॉसेक अगर हो, कॉसेक की मैं बात कर रही हूँ तो वो किसके बराबर होगा, साइन एक्स के। ये दोनों आपको याद होना बहुत लाजमी है। फिलहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये वाला याद होना बहुत लाजमी। इसी तरीके से ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक टू द पावर स्क्वायर एक्स। देन ln tan x dx। इसको हम अभी एक ऑर्डर में ले आएंगे, मीन्स tan x को हम पहले रखेंगे, देन sec स्क्वायर x को रखेंगे। हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x, इसका हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। सिंपली tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, d/dx tan x का बराबर होता है sec स्क्वायर x। तो सिंपली अब आपके जहन में हो गया होगा कि यहाँ पे अभी हमें 10 की पावर में 1 ऐड करना है, वही करेंगे अभी। 10 1 + 1 1 + 1, फिर यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाती है, x, क्योंकि फॉर्मूले में तो आप देखें कि जो डेरिवेटिव होता है वो बाद में फिर हम मेंशन नहीं करते, सो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं होगी। सिंपल फिर हम इसी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी किस शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि मुझे आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, इसलिए ये एक्चुअली ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये हमारे पास क्या बनी थी क्वेश्चन के हिसाब से, ये हमारे पास v है, ये हमारा u है। सो हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या चाहिए होता है, v का इंटीग्रेशन। सो मैंने आपको ये पूरा का पूरा इस स्टेप तक, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको पूरा का पूरा v का इंटीग्रेशन ही आपको मैंने सॉल्व करके बताया, जो कि हमारे पास ये बन के आया है। इसको मैंने पूरा फुल एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको सॉल्व करके बताया है। अभी हमें फॉर्मूले के अंदर इसको सॉल्व करना बाकी है। मैंने फिर से यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया, जो हमारे पास u और v सेट होके आया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो हमने पहले पूरा हमने सिंप्लीफाई करके हम इसको इस फॉर्म में लाए थे, ये हमारा v है, ये हमारा u है, और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन भी मैंने इसकी आपको सॉल्व करके बता दी। अब हम आते हैं u की तरफ। u हमें दिया हुआ है ln tan x, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देन हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे tan x का। सो आप जानते हैं कि tan x का क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। सो
सो हमारे पास इन शॉर्ट u का डेरिवेटिव बन के आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x। फॉर्मूले के अंदर u हमें दिया हुआ है ln 10x, इंटीग्रेशन अभी हम निकाल चुके हैं जो कि आया है 10 स्क्वायर x अपॉन 2, देन होल इंटीग्रेशन u है कि यहाँ पे मुझे u के डेरिवेटिव में लिखना था sec स्क्वायर x अपॉन 10x, बट मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। सो मैं इसको से यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पे 10x से एक 10x की पावर हो जाएगी कैंसल आउट, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा बाहर, sec स्क्वायर x अपनी जगह, 10x अपनी जगह, 1/2 अपनी जगह रहेगा। 10x को मैंने पहले लिख लिया, sec स्क्वायर x को मैंने बाद में लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वही v बन गया जो हमारे क्वेश्चन में था, जिसका हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, 10 स्क्वायर x अपॉन 2। सो यहाँ पे 1/2 के साथ जस्ट हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो हमारे पास ये बन जाएगा 1/4। सो ये हमारे पास बन गया 2 2 4, 1/4 10 स्क्वायर dx। अब हमें यहाँ पे फिर से वही स्टेप करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको हमें डिवाइड करना होगा। सो ये हो जाएगा 2 अपनी जगह, 2 2 4, 10 स्क्वायर x ln 10x माइनस 1/4 10 स्क्वायर x dx। अब यहाँ से 1/4 10 स्क्वायर x दोनों में से आ रहा है कॉमन ले लेंगे, 1/4 10 स्क्वायर x कॉमन ले लिया। सो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा ln 10x, ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 प्लस कांस्टेंट c। लेकिन अब यहाँ पे स्टेप बाकी है, इसको हम फिर से पावर के ऊपर लाएंगे, b ln a टू दी पावर b। 1/4 अपनी जगह रहेगा, 10 स्क्वायर x, और ये ln 10x के ऊपर ये एज अ पावर आ जाएगा -1 कांस्टेंट c। बुक से मैच नहीं करा क्योंकि बुक में आंसर आपको रॉन्ग दिया हुआ है। ये है इसका एक्यूरेट करेक्ट आंसर इन द करेक्ट फॉर्म जो कि वेरीफाइड है, ताकि आपको याद रहे।